जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान सिद्ध विश्व धर्म की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुनंदी जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारक धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरी पुण्यात्मा महान भाव। आज 22 सितंबर 2020 एक वर्ष पूर्व परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत शुभकराज शिरोमणि विद्यानंद मुनिराज ने समता में प्रणामों के साथ अपने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, सम्यक तप 4 प्रकार की आराधना निर्दोष रीति से पालन की। उसके साथ साथ उन्होंने पर कल्याण के लिए ज्ञान की महाउपासना, ज्ञान का महायज्ञ संपन्न किया। भव्य प्राणियों को सम्यक ज्ञान के पथ पर लगाया। उनकी चेतना में सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने में निमित्त बने। उनकी क्रियाचर्या देख करके अनेकों लोगों ने अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाया। सम्यक चारित्र का एवं सम्यक तप का उन्होंने शक्ति अनुसार परिपालन किया। महान भाव उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए, सहस्र वर्षों तक वे जिन शासन की प्रभावना के स्तंभ बनकर के रहे तथा जिन शासन उनके कार्यों से संरक्षित और संवर्धित हुआ, उनके द्वारा किए गए अनेक कार्यों में से मुख्य कार्य इस प्रकार आप जानते हैं। समस्त साधु संप्रदाय को जोड़ने का उनका प्रयास भगवान महावीर स्वामी के 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय के सभी साधुओं को एक मंच पर ला करके एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कराया। भगवान बाहुबली स्वामी की 57 फीट उत्तुंग चिलिबिंब, जिसका सहस्राब्दी महोत्सव 1981 में संपन्न कराया। अक्षय क्षेत्र महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी के जन्म का महामस्तकाभिषेक सहस्राब्दी महोत्सव संपन्न कराया। अहिंसा स्थल गौमठ गिरी इत्यादि क्षेत्रों की स्थापना, भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि वैशाली में वहाँ की संस्कृति को सुरक्षित समर्थित करने के लिए जिनालय की स्थापना, इसके साथ साथ अन्य अनेक जिनालयों की स्थापना कराई। महान भाव पूज्य आचार्य श्री ने संलेखना की साधना बाल्यावस्था से प्रारंभ कर दी, जब श्रावक के व्रतों को स्वीकार किया। 1940 में क्षुल्लक दीक्षा तमदड्डी में स्वीकार की। उसके उपरांत 1963 में दीक्षा, उपाध्याय पद, लीलाचार्य पद एवं आचार्य पद को सुशोभित किया और उन्होंने पुनः समस्त प्रकार की आकांक्षाओं से परे होकर के अपनी संलेखना की साधना को निर्दोष बनाया। मृत्यु और समाधि में इतना ही अंतर है, जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण न हो, शरीर छूट जाए, उसे मृत्यु कहते हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाएं या इच्छाएं समाप्त हो जाएं,
फिर शरीर छूटे उसे उत्तम समाधि कहते हैं। महानुभाव पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने जिस प्रकार समाज को जोड़ने के लिए 2 सूत्र दिए, पहला सूत्र जो जैनी है नाम का वो भी अपने काम का। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया मत टकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म की साधना करने का अधिकारी है और संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म की साधना करके अपनी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। कौन सा भव जीव कब अपनी आत्मा का कल्याण कर ले कोई नहीं जानता। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी अपनी उपलब्धि पर अहंकार मत करो। उनके सूत्र निस्संदेह समाज को जोड़ने वाले थे। उन्होंने साधु संप्रदाय एवं साधक समाज को एकता के सूत्र में बांधने का सफलतम प्रयास किया। महानुभाव आज भी आवश्यकता है कोई साधक वर्ग समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करे, प्रयत्न करे। वे साधु वर्ग को भी एक मंच पर लाने का प्रयास करे और धर्म का दिव्य प्रकाश प्रत्येक प्राणी तक पहुँचे। 22 सितंबर 2019 में उन्होंने पार्थिव शरीर का परित्याग किया। उसके 3 दिन पूर्व 19 सितंबर 2019 को उन्होंने यम संलेखना स्वीकार की और तुम्हारे तिरुपति ग्रहण किया। संसार के प्रत्येक प्राणी से क्षमा याचना की। 4 प्रकार के आर्जन का बुद्धिपूर्वक त्याग किया। महानुभाव 3 दिन की समाधि का जो उनका समत्व भाव था, निस्संदेह व समत्व भाव जिन्होंने भी अपने नेत्रों से देखा वे आश्चर्यचकित होकर के रह गए। आज 22 सितंबर 2020 में हम पूज्य गुरुदेव की उस पुण्यतिथि पर उनके गुणों को स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ अक्षय क्षेत्र जम्बू स्वामी तपोस्थली कामा भरतपुर राजस्थान में यहाँ की समिति ने श्री जम्बू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण संस्था के माध्यम से उनके चरण चिन्ह और छतरी जो स्थापित की है। निस्संदेह यह कमेटी का उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। शास्त्रों में लिखा है नहीं कृतम उपकारम साधुआ विस्मरन्ति। साधु पुरुष अपने प्रति किए उपकार को कभी विस्मृत नहीं करते। मैं श्री जम्मू स्वामी तपोस्थली जन कल्याण समिति बोडखेड़ा की इस कमेटी को वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ एवं ग्रीन पार्क समाज के उदार मना महानुभावों ने इस छतरी के निर्माण में अपना योगदान प्रदान किया है और छतरी का निर्माण कराया है। उन पुण्यात्मा महानुभावों को भी मैं वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। वे नाम आदि की भावना से रहित होकर के जिस प्रकार उन्होंने अपनी द्रव्य का सदुपयोग किया, यहाँ पर उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों को उस प्रकार से स्थापित किया जिस प्रकार मुनिराज चंद्रगुप्त ने बिंदगिरी पर्वत पर पूज्य आचार्य भद्रभाऊ स्वामी के चरणों की स्थापना की। इसमें प्रथम नाम है श्री नानक राम जी, शहरी केवल ट्रस्ट जयपुर वाले। उन्होंने इस पूज्य गुरुदेव के भी अनन्य भक्त रहे और उन्होंने अपनी श्रद्धा इस रूप में व्यक्त की कि पूज्य गुरुदेव के चरण उनकी श्रद्धा को अनेक भक्तजीव की श्रद्धा को वृद्धिंगत करते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ग्रीन पार्क से राजीव जी जैन, आदित्य जी जैन, युवराज जी जैन, अंकित जी जैन, अंकुर जी जैन पूरा परिवार उन्होंने किया। तीसरा परिवार इन्होंने इस छतरी में अपना योगदान प्रदान किया। वह भी परिवार इन तीनों के साथ समान रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ साथ अन्य और महानुभाव हैं जिन्होंने इसमें अपना भाव प्रकट किया। उन सभी को भी मैं वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ। वे सभी महानुभाव जिन शासन की प्रभावना करने में संलग्न रहें, वे अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ
पालन कर सकें, ऐसी मैं मंगल भावना माता हूँ। कुछ भक्त लोग ऐसे भी हैं जो कभी नाम की अपेक्षा नहीं रखते। उन महान भावों ने भी अपना पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा भाव समर्पित किया है। विद्वत वर्ग ने भी, सृष्टि वर्ग ने भी, साधु वर्ग ने भी, सभी ने अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर अपना भाव प्रकट किया। हाँ, एक और पुण्यात्मा परिवार श्रीमती मीतू जी, सुमन जी, उषा जी, राकेश जी, विनय जी, मधु जी, ये सभी महानुभाव इस श्री विजय श्री विजय साहब सभी ने अपना भाव प्रकट किया। ये सभी गुरु भक्त हैं, उनकी गुरु भक्ति से प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो। हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ऋषि शांतनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की जय। धर्म की जय।